हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। मंथली प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का फरवरी संस्करण का ये वीडियो होगा और स्पेशली इसको हम 67th बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा को फोकस करके बनाया हुआ है हैंड नोट्स के माध्यम से। तो ध्यान से देखिएगा। अगर जनवरी मंथ का नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। देखिए, तो नई दिल्ली में संसद भवन के निकट नए त्रिभुजाकार संसद भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास कर दिया गया। कब? 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 66 बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान से देखिएगा। इसका साइज कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जाएगा? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास कब किया गया? ऑलरेडी हम बताया आपको, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भूमि पूजन में शामिल थे शारदा पीठ श्रृंगेरी द्वारा शीतला माता मंदिर में संचालित गुरुकुल के आचार्य श्री राघवेंद्र भट्ट। किसने किया? श्री राघवेंद्र भट्ट ने करवाया। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? देखिए, मैसर्स HCP। कौन? मैसर्स HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है और इसका निर्माण कराया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत। 66 बीपीएससी में पूछा था कि नए संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो उसका आंसर था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। देखिए, लोकसभा कक्ष जो नया तैयार होगा उसमें लोकसभा कक्ष में टोटल 888 सदस्यों की बैठने की कैपेसिटी होगी और राज्यसभा में 384 कैपेसिटी होगा। तो टोटल संयुक्त सत्र अगर होगा तो उसमें कितने लोग बैठ पाएंगे? 1224 लोग। ठीक है, कितने? 1224। तो सीटों की संख्या भी आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसका क्या है। और इसका अनुमानित लागत जो है 971 करोड़ है और लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। वही आप मौजूदा संसद के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका आधारशिला रखा गया था 12 फरवरी 1921 को। उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा। चलिए, अब संसद भवन आपने देख लिया। अगला देखिए, वर्ष 2020 में संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम मात्र 33 रही है। ठीक है, कोविड-19 के कारण काफ़ी संसद सत्र जो है कैंसिल किए गए, तो सबसे कम सत्र की संख्या कितनी रही है? 33। और इस बार जो है शीतकालीन सत्र को नहीं बुलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, किस सत्र को नहीं बुलाया गया? शीतकालीन सत्र को। इससे पहले भी आपका 1975, 79 और 84 में शीतकालीन नहीं बुलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्ष 2021 के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, लेकिन इसका प्रस्ताव जो है कोविड-19 के कारण उन्होंने रद्द कर दिया था। अगला देखिए, 2014 से 2018 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में जो है 62.5% की वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर मंथ का वीडियो करेंटली अफेयर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकें, वीडियो सीरीज को। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने % की वृद्धि हुई तेंदुओं की पिछले 4 वर्षों में, 2014 से 18 में? तो 62.5% की। अभी वर्तमान समय में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो यह श्री प्रकाश जावड़ेकर। देखिए, 2014 में जो है तेंदुओं की संख्या थी 7,910, वहीं 2018 में हो गया 12,852। बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई 2014 से 18 में? तो यह 33%। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेंदुओं की संख्या 3,421 आपका मध्य प्रदेश में है और बाघ भी सबसे ज़्यादा 526 मध्य प्रदेश में ही है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वदेश निर्मित युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण जो है 14 दिसंबर 2020 को कोलकाता में किया गया। कौन सा? हिमगिरी। कब किया गया? 14 दिसंबर 2020 को कोलकाता में। इसको तैयार किया है GRAC यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसको जलावतरण कौन किया? तो CDS अभी कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने इसका जलावतरण किया। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बिहार के हर परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर में, राजगीर जो कि बिहार में है वहाँ पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? नालंदा जिले में पड़ता है राजगीर। इसके देखिए चौड़ा यह टोटल 6 फुट चौड़ा होगा और 85 फुट लंबा। वहीं इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 फुट है। यह जो है चीन के हैंगझू प्रांत में बने पुल की तर्ज पर बनाया गया। चीन में कौन सा प्रांत? हैंगझू प्रांत। यह भारत में बना दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला है सिक्किम के पेलिंग स्काई वॉक। नाम क्या है? पेलिंग स्काई वॉक। तो दोनों इंपॉर्टेंट आपका। दुनिया में पहला कौन है? चीन के हैंगझू प्रांत में। भारत में सिक्किम में है, उसका नाम है पेलिंग स्काई वॉक। और अभी दूसरा बना आपका अपना राजगीर बिहार में। नेक्स्ट देखिए, PSLV की 52वीं उड़ान द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 किसका? CMS-01 का प्रक्षेपण जो है 17 दिसंबर 2020 को कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आपका कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना की शुरुआत की गई। किसका? PM जय सेहत योजना। कब किया गया इसकी शुरुआत? 26 दिसंबर 2020 को। और इसके तहत जो है 5 लाख फ्री मेडिकल असिस्टेंट परिवारों को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं का सूची जो है फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। जिसमें सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? जर्मन चांसलर एंजेला कौन? एंजेला मैर्केल। ठीक है, एंजेला मैर्केल, जो कि लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर रही है। वही आप देखेंगे इन 100 महिलाओं में जो है भारत की 3 महिलाएं को शामिल किया गया है। कौन कौन? निर्मला सीतारमण जिनका रैंक है दुनिया में 41, रोशनी नादर मल्होत्रा इनका रैंक है दुनिया में 55 और किरण मजूमदार इनका रैंक कितना है? 68। ध्यान दीजिएगा 68। ठीक है, तो टॉप 100 में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। नंबर 1 पे है जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल। जारी कौन करता है? फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना में उप प्रमुख का पद जो है अब टोटल 3 होगा। पहले कितना था? 2 था, अब 3 होगा। अगला देखिए, तिरुवनंतपुरम की BSc की छात्रा आर्या राजेंद्रन। कौन? आर्या राजेंद्रन देश की सबसे कम उम्र की महापौर यानी मेयर चुनी गई हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपका नाम याद रखिए। देश की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी? आर्या राजेंद्रन। कहां से? तिरुवनंतपुरम से। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। देखिए, तो पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिखर सम्मेलन जो है 12 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र संघ और ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो इन तीनों की अध्यक्षता में जो है 5वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे पेरिस शिखर समझौता सम्मेलन बोल सकते हैं, वह 12 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ है। अगर किसी दोस्त को इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका जो है पेरिस समझौते में पुनः जुड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी चर्चित रहा था कि अमेरिका जो है पेरिस समझौते से बाहर हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के
डिसीजन से, लेकिन जैसे ही जो बाइडन पर जो है राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उन्होंने निर्णय लिया कि हम फिर से पेरिस समझौते से जुड़ेंगे। ठीक है, तो अमेरिका जो है 4 नवंबर 2020 को पेरिस समझौते से ऑफिशियली अलग हो गया था, लेकिन जो बाइडन के पुनः राष्ट्रपति बनने के फर्स्ट सेशन में ही जो है वह इससे पुनः जुड़ गए हैं। अगला देखिए, नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी में आंतरिक संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री ओली की संस्तुति पर संसद को जो है भंग कर दिया गया, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी का नाम क्या था? नेशनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एनसीपी। अब नेपाल में किसकी सत्ता थी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की, और प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा। वहीं नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो अभी जो है वहाँ पे संसद का भंग कर दिया गया और पुनः चुनाव की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मोरक्को एवं इजराइल के साथ जो है राजनैतिक संबंध हेतु सहमति बनाया गया है, मोरक्को और इजराइल के बीच। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, और मोरक्को के राजा है मोहम्मद 6। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, उज्बेकिस्तान के साथ भारत की आभासी शिखर वार्ता जो है संपन्न हुई है हाल ही में। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, तो है शावकत मिर्जियोयेव। शावकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के देशों के लिए भारत का सिनेमा स्कोप कार्यक्रम जो है हाल ही में शुरू किया गया है। इसके तहत मासिक आधार पर 2 दर्जन से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन जो है दिसंबर 2023 तक होगी, और इसकी शुरुआत यानी सिनेमा स्कोप का शुरुआत किस फिल्म से की गई? 3 इडियट्स फिल्म से की गई है। ध्यान से देखते चलिएगा। आगे देखते हैं, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई पहले के आकलन में 3 फुट अधिक माना गया है। अनुमान किया गया है कि जिसका जो आकलन है 3 फीट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है। पहले कितना था? 8,848 था, अभी जो है यह बढ़ करके हो गया 8,848.86 मीटर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 23 दिन में चंद्रमा की सतह से मिट्टी व चट्टानों के नमूने लेकर धरती पर चीन का चांग E5, कौन सा? चांग E5 मिशन जो है वापस लौटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंद्रमा से जो है मिट्टी लेकर के वापस आया है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी लाने के लिए जो प्रक्षेपण है वह कब किया गया था? 23 नवंबर 2020 को, और वापस कब लौटा है? 16 दिसंबर 2020 को वापस लौटा। नमूने का वजन कितना है इसको याद रखना है आपको, 1731 ग्राम जो है इसका वजन है, मिट्टी और चट्टानों को मिला करके। अगला पॉइंट देखिए, 6 वर्ष में रियुगु छिद्रग्रह की मिट्टी का नमूना लेकर के जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान जो है हाल ही में वापस लौटा है। अगला देखिए, चीन के अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट गाआफेन 14, कौन सा? गाआफेन 14 का प्रक्षेपण किया गया 6 दिसंबर 2020 को। यह जो है स्थापित हो गया है। नाम याद रखिएगा, चीन का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम क्या है? गाओफेन 14। तो इसका प्रक्षेपण हुआ और यह जो है वहाँ पे जाकर के 6 दिसंबर 2020 को स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 दशक बाद चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने का अमेरिका का मिशन आर्टेमिस जो है शुरू किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2024 में चंद्रमा पर इसको उतारा जाएगा। इसमें टोटल 18 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, जिसमें भारतीय मूल के एक होंगे और इसका नाम है राजाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो अमेरिका का मिशन आर्टेमिस है उसमें कौन से भारतीय वैज्ञानिक जाएंगे वहाँ पर? भारतीय मूल के, तो हैं राजाचारी। अंतरिक्ष में यात्री जो हैं ओरियन नाम के
जरिए यात्रा करेंगे। ठीक है, ओरियन नाम का यंत्र है, उसके जरिए यात्रा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एस्टोनिया, पराग्वे एवं डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकता है कि भारतीय मिशन किन देशों में स्थापित किए जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2020 की मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 16 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को आपका श्योर यहाँ से किसी न किसी परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जारी कौन किया मानव विकास रिपोर्ट? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। इसमें टोटल 189 देशों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान नॉर्वे का है, वहीं भारत का स्थान जो है इस वर्ष 131 है और 2019 में कितना था? 129 था। तो दोनों याद रखिएगा, 2019 मतलब लास्ट में 9 है, तो रैंक में भी 9 था 129 और 2020 में घट करके 131वां तक चला गया। अगला देखिए, 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, यह 8वीं बार भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कुल सदस्य की संख्या देखिएगा, तो अस्थायी सदस्य इसमें 5 है और अस्थायी सदस्य 10 हैं, याद रखिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत को 8वीं बार अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया और इसका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। टोटल सदस्य 15 हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का नाम आपको याद रखना है, ये पूछता है बार बार। तो अस्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। नेक्स्ट देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच आवासीय शिखर वार्ता जो है 17 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। इसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने स्मारक टिकट को जारी किया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आदमी, इसको याद रखना है। और नेक्स्ट देखिए, 150वीं गांधी जयंती पर बांग्लादेश ने भी जो है वह टिकट जारी किया है। तो उनके बंगबंधु पर भारत ने जारी किया और भारत के राष्ट्रपति पे के जन्म दिवस पे बांग्लादेश ने जारी किया। इसी बीच इसी प्रोग्राम में निर्णय लिया गया कि हल्दीबाड़ी जो कि भारत में स्टेशन होगा और चिन्हाटी जो कि बांग्लादेश में होगा, इन देशों के बीच रेल सेवा को पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत और वियतनाम के बीच आभासी शिखर बैठक जो है 21 दिसंबर 2020 को हाल ही में संपन्न हुआ। वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है, तो है गुयेन सुआन फुक। ठीक है, गुयेन सुआन फुक। अब देखिए आर्थिक परिदृश्य से जुड़े करंट अफेयर को। तो वर्तमान में देखिए दिसंबर 2020 में बैंक दर 4.25%, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% आरबीआई के द्वारा रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस 7 दिसंबर 2020 को रद्द कर दिया। पूछ सकता है प्रश्न इस तरह से कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो आंसर क्या होगा? कराड़ जनता सहकारी बैंक। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र बना है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वहाँ पे पूर्णतः जैविक तरह से खेती की जाएगी। इससे पहले देखिए सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया था। तो पहला राज्य कौन होगा अगर पूछ दे तो सिक्किम ही होगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की जीडीपी जो है वर्ष 2020-21 में -8% का अनुमान लगाया है। तो ये भी डिक्रीज ही होगा। अभी हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने के चांस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, तो वैकेंसीज भी कम निकलेगी, इसलिए जो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है उसमें मेहनत करके जॉब आपको ले लेना है। अगला देखिए, CEBR की एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ तथा 2030 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा। तो अगर पूछ दे कि किसके अनुसार भारत जो है दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था 2030 तक बन सकती है, तो हो जाएगा CEBR। या फिर CEBR की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन सकती है, तो कब होगा, 2030 तक होगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली चालक रहित मेट्रो दिल्ली की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, जनकपुरी पश्चिम और बोटेनिकल गार्डन के बीच 28 दिसंबर 2020 को चला। नेक्स्ट है, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की योजना 6 दिसंबर 2020 को ली गई। ठीक है, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब किया जाएगा, करने की जो है निर्णय कब ली गई, तो यह 6 दिसंबर 2020 को लिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आया सिंगापुर से, फिर अमेरिका, फिर कैमन द्वीप समूह और फिर मॉरिशस। तो आपको मेनली याद रखना है सिंगापुर और अमेरिका के बारे में। फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड हाईएस्ट आया है अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो है 25 से 28 मई 2020 में सिंगापुर में किया जाएगा। इससे पहले प्रतिवर्ष डावोस स्विट्जरलैंड में होता था, लेकिन इस बार जो है सिंगापुर होगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि इस वर्ष का विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर होगी, तो आंसर होगा सिंगापुर। अब हम देखेंगे प्रमुख अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों से जुड़े करंट अफेयर। देखिए, तो उदय शंकर सत्र 2020-21 के लिए फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। नेक्स्ट देखिए, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह है विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट, JDU यानी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, तो यह रामचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया। अगला है इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, इसरो के चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो के सिवन जो होंगे अब 14 जनवरी 2022 तक इसरो के चेयरमैन बने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, CISF के नए महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। अगला देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह राजीव चौधरी बने। कोटक महिंद्रा के MD, तो यह उदय कोटक को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO सुनीत शर्मा को बनाया गया है। अब हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए क्वेश्चंस। देखिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसको दिया गया, राजकमल झा को। किस बुक के लिए, द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किनको दिया गया, राजकमल झा को। किताब का नाम याद रखना है, द सिटी एंड द सी। नेक्स्ट देखिए, श्रीलाल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020, तो यह श्री अरण्येंद्र को दिया गया है। अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में यूनेस्को का नया अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की घोषणा की गई है। बंग बंधु कहाँ के, बांग्लादेश के, तो उन्हीं की याद में यूनेस्को द्वारा एक नए पुरस्कार की शुरुआत की जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार में इनामी राशि होगा कितना, $50,000।
यह प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पुरस्कार नवंबर 2021 में यूनेस्को की आम सभा में दी जाएगी और यह क्षेत्र होगा इकोनॉमी में अच्छा काम करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए इसको। वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 तो पुरुष कैटेगरी में दिए गए हैं मोंडो डू प्लैनेट्स को, जो कि स्वीडन के हैं। महिला यूलिमार रोजस जो कि वेनेजुएला का है, उनको दिया गया। अगला है फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बजरंग पूनिया और एलावेनिस वाला रीवन को दिया गया। वर्ष के शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी तो अनु रानी को दिया गया है फिक्की अवार्ड्स में। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो यह मंजूषा कंबर को दिया गया। पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगला देखिए, सर्वश्रेष्ठ पैराथलीट्स यह सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोच का खिताब राधा कृष्णन नायर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ तो यह भारतीय कुश्ती महासंघ और पैरा ओलंपिक कमेटी को दिया गया है। सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला राज्य कौन सा है खेल और खिलाड़ियों को, तो ये मध्य प्रदेश और असम है। नेक्स्ट देखिए, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2020 अवार्ड तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो कि पोलैंड के हैं, उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर लूसी ब्रॉज इंग्लैंड की हैं, उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोच देखिए तो पुरुष में जुर्गेन क्लॉस को और महिला में सरीना बिग मैन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष मैनुअल न्यूसर और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर सराहा बुहाड़ी को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हर एक एग्जाम में ये पूछा जाएगा। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 तो यह जो बाइडन, ठीक है, राष्ट्रपति अमेरिका के, और कमला हैरिस, ये दोनों को जॉइंटली रूप से टाइम पर्सन ऑफ द 2020 दिया गया। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 के विजेता बने। ठीक है, किसके? गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 विजेता कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बीबीसी के 2020 के खेल पुरस्कारों में लुइस हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अगला है आईसीसी ने, बहुत इंपॉर्टेंट, आईसीसी ने इस दशक यानी पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल के कैटेगरी में सर गारफील्ड सर्व स्पोर्ट्स पुरस्कार किसको दिया? विराट कोहली को दिया है। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर तो ये भी विराट कोहली को ही मिला है। वहीं आप देखेंगे तो महिला कैटेगरी में आईसीसी महिला दशक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार एलिसी पेरिस को दिया गया। आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द डिकेड तो ये भी एलिस पेरी को ही मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 प्लेयर तो यह मेल में रशीद खान को दिया गया। आईसीसी दशक के खेल भावना पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, तो यह महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निधन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि एमडीएच मसाले के जो मालिक थे कौन? धर्मपाल गुलाटी, जिनका आप देखे होंगे प्रचार भी, एमडीएच मसाले सच सच, ठीक है, तो उनके मालिक थे धर्मपाल गुलाटी। उनका निधन 3 दिसंबर 2020 को हुआ। अब देखिए प्रमुख बुक्स, ठीक है, योर बेस्ट डे इज टुडे, इसके राइटर हैं अनुपम खेर। अनफिनिश्ड ए मेमोरीज तो यह अनफिनिश्ड ए मेमोयर तो यह प्रियंका चोपड़ा जोसेनी, जो एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा, उनके द्वारा लिखा गया। आई एम नो मसीहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, सोनू सूद काफ़ी चर्चा में है लॉकडाउन के बाद से, ठीक है, तो आई एम नो मसीहा के लेखक है सोनू सूद और मीना के अय्यर। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया फरवरी का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
अगर चैनल पर नए हैं तो ये जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यहाँ से शेयर बटन से लिंक को कॉपी करके फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।